बहुत साल पहले की बात है। एक गांव में 7 भाई और उनकी एक बहन रहती थी। छोटा भाई एक आंख से अंधा था। उसको अपनी छोटी बहन से बहुत ज़्यादा लगाव था। सातों भाई खेत में काम करते और उनकी बहन घर पर रह के उनके लिए खाना बनाती। एक दिन बड़ा भाई अपनी छोटी बहन से कहता है, छुटकी, आज मुझे साग की सब्जी खाने का मन कर रहा है। आज तुम साग की सब्जी बनाकर रखना मेरे लिए। साग काटते काटते उसकी उंगली कट जाती है और वे बहुत रोने लग जाती है और वे सोचती है, अगर भाइयों को पता चला कि मेरी उंगली कट गई है तो वे चिंतित हो जाएंगे और अब उनके आने का भी समय हो गया है, तो मैं अब खेत जाकर दूसरा साग भी नहीं ला सकती। एक काम करती हूँ, इसी साग से सब्जी बना लेती हूँ। फिर वे उसी खून वाले साग से अपनी सब्जी बना लेती है। सातों भाई खाना खाने लग जाते हैं। उन्हें साग की सब्जी बहुत पसंद आती है। वे अपनी बहन को कहते हैं, छुटकी, तुमने साग की सब्जी तो बहुत लाजवाब बनाई थी। एक काम करना, कल भी यही साग की सब्जी बनाना। अगले दिन छुटकी फिर से साग की सब्जी बनाती है। सातों भाई खाना खाने लग जाते हैं, पर उन्हें साग में वे स्वाद नहीं मिलता है। तो वे बहन से कहते हैं, बहन, कल जो तुमने साग की सब्जी बनाई थी उसमें तो बहुत स्वाद था, पर आज तो स्वाद ही नहीं आ रहा है। कल तुमने ऐसा क्या डाला था? बहुत दबाव देकर पूछने पर छुटकी रोने लग जाती है और कहती है, वो भैया, कल मेरी उंगली कट गई थी और मेरी खून की कुछ बूंदें साग पर गिर गई थी। मैंने उसी साग का सब्जी बना दिया। यह सब सुनकर बड़ा भाई छोटे भाइयों से कहता है, जब बहन के कुछ बूंदों खून से साग इतना स्वादिष्ट लग सकता है तो सोचो बहन का मांस कितना स्वादिष्ट लगेगा। ये सारी बातें सुनकर छोटा भाई बहुत उदास हो जाता है और वे बड़े भाई से कहता है, भैया, ये सब गलत है। छुटकी हमारी छोटी बहन है, हम उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। पर बड़ा भाई छोटे भाई को धमका कर कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे मत सिखाओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, वरना मैं तुम्हें भी मार कर खा जाऊंगा, समझे? उधर ये सारी बातें छोटी बहन खिड़की से सुन रही थी। अगले दिन सातों भाई शिकार पर जा रहे थे। वे अपनी छोटी बहन को भी साथ लेकर जाते हैं। छोटी बहन को ये पहले से आभास हो चुका था कि आज उसका आखिरी दिन है। तुम इस मचान पर चढ़कर बैठ जाओ, तुम इस मचान पर सुरक्षित रहोगी। छुटकी मचान पर चढ़कर बैठ जाती है और सारे भाई वहां से चल जाते हैं। छुटकी मन ही मन बहुत उदास भी थी कि आज उसके भाई उसे मारकर खा जाएंगे। सबसे पहले एक पर्वत पर चढ़कर बड़ा भाई तीर चलाता है, जो कि छुटकी के मचान से पार हो जाती है, पर छुटकी को नहीं लगती है। फिर एक एक कर छहों भाई तीर चलाते हैं, पर छहों तीर छुटकी को नहीं लगकर मचान से पार हो जाती है। आखिर में छोटे भाई को डरा धमकाकर तीर चलवाया जाता है। इस बार भी तीर छुटकी को नहीं लगती है। यह देख छोटी बहन कहती है, भाई, अगर मारना ही है तो तीर मेरे दिल पर मारो। इतना कहते ही तीर सीधा जाकर छुटकी के दिल पर लग जाती है और छुटकी मर जाती है। फिर छहों भाई उसके मांस को काटने आ जाते हैं। तब तक छोटा भाई बहुत रोने लग जाता है। बड़ा भाई समझ जाता है इसके रहते हुए वे कुछ नहीं कर सकते, तो वे छोटे भाई से जाकर कहता है, तुम जाओ जंगल से कुछ लकड़ियां लेकर आना। छोटा भाई जंगल में लकड़ियां तो जमा कर लेता है, पर बड़े भाई ने जो रस्सी दी थी वे छोटी पड़ जाती है। फिर वे वहीं बैठकर बहुत रोने लग जाता है। उसे रोता देख एक सांप आ जाता है और उससे पूछता है, तुम्हें क्या हुआ? फिर वे सांप को अपनी सारी बातें बताता है। ऐसी बात है तो मैं रस्सी में चिपक जाता हूँ, फिर तुम मुझे कहीं रख देना, मैं धीरे से निकल जाऊंगा। फिर वे लकड़ी लेके अपने भाइयों के पास जाता है। उसे लकड़ी लाता देख उसके भाई चौंक जाते हैं। वे सोचते हैं इतनी छोटी रस्सी होने के बावजूद ये लकड़ियां कैसे ले आया। फिर उसका बड़ा भाई एक मटके में बहुत सारे छेद कर लाता है और उससे कहता है, ये लो ये मटका, इसमें मटके भर पानी लेकर आना। फिर वे वही छेद वाला मटका लेकर कुएं के पास जाता है और बहुत रोने लग जाता है। उसे रोता देख कुएं से मेंढक, केकड़ा और मछली निकल कर आ जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या हो गया भाई, तुम रो क्यों रहे हो? क्या बताऊं मैं तुम लोगों को, मेरे भाइयों ने मेरी बहन को मार दिया है और उन लोगों ने मुझे ये छेद वाला मटका लेकर कहा है इसमें मैं पानी लेकर आऊं। अब अगर मैं पानी नहीं लेकर गया तो वे मेरी जान ले लेंगे।
ऐसी बात है तो मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे मटके में बैठ जाता हूँ, उससे सारे छेद बंद हो जाएंगे और पानी नीचे नहीं गिरेगा। फिर केकड़ा और मछली कहते हैं तुम हमें भी साथ ले चलो, जब वे तुम्हारी बहन का मांस खाएंगे तो तुम हमें खाना। फिर वे पानी लेकर भाइयों के पास पहुंचता है, पर तब तक भाइयों ने बहन का मांस पका चुका था। फिर बहन के मांस को सब में परोसा जाता है, छोटे भाई को भी परोसा जाता है, लेकिन वे बहन के मांस को एक गड्ढे में दफना देता है। और वे जब सब मांस खाते तो वे मछली खाता, और जब हड्डियां चबाते तो वे केकड़े को चबाता, जिससे भाइयों को शक भी नहीं हुआ। जहाँ पे छोटे भाई ने बहन के मांस को दबाया था, वहाँ एक बांस का झाड़ उगाया। बहुत सालों बाद एक भीख मांगने वाला जोगी उसी बांस के पेड़ के सामने से पार हो रहा था। अरे वाह, कितना सुंदर बांस का झाड़ है। अगर मैं इससे एक बांसुरी बनाऊं तो कितना मधुर आवाज आएगा। इतना कहकर जोगी बांस के झाड़ को काटने लगता है। इतने में झाड़ से आवाज आती है, ना काट रे जोगी, ना काट, इस बांस को मेरे भैया ने लगाया है। लेकिन फिर भी जोगी उस बांस को काट लेता है। जोगी जब भी बांसुरी बजाता, गांव के सभी लोग मंत्रमुग्ध हो जाते। एक दिन जोगी गांव में घूमते घूमते बड़े भाई के घर पहुंच जाता है। जहां पहुंचने के बाद बांसुरी की आवाज खरकस हो जाती है और उससे धुन निकलता है, ना बाज रे बांसुरी, ना बाज, यह तो मेरे दुश्मन का घर है। यह सब सुन बड़ा भाई आंख बबूला हो जाता है और जोगी को वहां से मारकर भगा देता है। ऐसे ही जोगी एक एक कर सारे भाइयों के घर पहुंचता है, लेकिन हर बार बांसुरी से एक ही धुन निकलती, ना बाज रे बांसुरी, ना बाज, ये तो है मेरे दुश्मन का घर। ऐसे ही करते करते जोगी छोटे भाई के घर पहुंचता है, जहां जाकर बांसुरी अच्छे से बजने लग जाती है और कहती है, बाज रे बांसुरी, जोर जोर से बाज, ये तो है मेरे सबसे प्यारे भाई का घर। छोटे भाई ने जैसे ही बांसुरी की यह मधुर आवाज सुनी, छोटे भाई को अपनी बहन की याद आ गई। उसने जोगी को ढेर सारे पैसे दिए और जोगी से वे बांसुरी खरीद ली। उसने बांसुरी को टेबल पर रखा और फिर वे काम करने चला जाता है। वे जैसे ही काम पर जाता, बांसुरी से एक सुंदर सी लड़की निकलती और झाड़ू पोछा करने के बाद उसके लिए खाना बनाकर फिर बांसुरी में घुस जाती। जब शाम काम से घर वापस लौटता है और वे घर को इतना साफ सुथरा देखता है, वे कहता है, आज घर इतना साफ सुथरा कैसे है और ये खाना किसने बनाया? चलकर भाभी से पूछता हूँ। भाभी, क्या आज आपने मेरे घर की साफ सफाई की है और आपने मेरे लिए खाना बनाया? हाँ, मुझे अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती है। मैं तुम्हारे घर जाऊंगी साफ सफाई करने, जाओ किसी और से पूछना। अगले दिन वे काम पर जाने का बहाना करता है और जाकर पर्दे के पीछे छिप जाता है। उसे जाता देख फिर से बांसुरी से एक लड़की बाहर आ जाती है और सफाई करने लग जाती है। शाम देखता है यह तो उसकी बहन है। वे जल्दी से जाता है और बांसुरी में आग लगा देता है। ऐसा करते ही उसकी बहन हमेशा के लिए मानव रूप में परिवर्तित हो जाती है। फिर वे दोनों हंसी खुशी साथ रहने लग जाते हैं।